दोस्तों, एक दिन आप सुबह उठकर मार्केट की भारी भीड़ में जाते हो कि अचानक चारों ओर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और आसमान रोजमर्रा से काफी तारों से भरा नजर आता है, लेकिन चांद कहीं दिखाई नहीं देता। बस दिखता है तो सिर्फ तारों से भरा आसमान। सभी लोग डर जाते हैं कि अचानक रात कैसे हो गई। तभी आप टीवी खोलते हो और ब्रेकिंग न्यूज में देखते हो कि जस्ट 8 मिनट पहले ही सूरज गायब हो चुका है और अब धरती आवारा हो चुकी है और धरती अंतरिक्ष की सैर को निकल पड़ी है। ऐसे में दोस्तों क्या होगा? क्या धरती किसी ग्रह या किसी अन्य सूर्य से टकरा जाएगी? क्या धरती पर लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें कि आखिर क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए या धरती से अलग हो जाए। दोस्तों, अचानक सूर्य गायब हो जाता है और हम सब इंसान आराम से धरती पर बैठे अपने कामों में व्यस्त कोई खेल रहा है। कहीं पार्टी चल रही है, कहीं हजारों की भीड़ सुपरमार्केट के चक्कर काट रही है कि अचानक अंधेरा हो जाता है। दिन दहाड़े रात हो जाती है, आसमान तारों से भर जाता है, सब डर जाते हैं। लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। हे प्रभु, ये क्या हुआ? कुछ लोग इसे भगवान का श्राप मानने लगते हैं, लेकिन आपका साइंटिफिक माइंड तुरंत समझ जाता है कि आज तो सूरज ही गायब हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को समझाते हैं कि 8 मिनट पहले सूरज गायब हो चुका है। सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, इसलिए 8 मिनट तक हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। और तब तक गायब होने के बावजूद भी उसकी ग्रेविटी से 8 मिनट तक हमारी धरती बंधी थी। लेकिन अब धरती अंतरिक्ष में रोलर कोस्टर राइड पर निकल चुकी है। आपकी बातें सुनकर लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन टीवी न्यूज में पता चलता है कि आप सही कह रहे थे। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। सबको लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कयामत की रात आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जिन देशों में पहले से रात थी, उस देश के लोग सुबह उठते हैं तब भी उन्हें रात ही मिलती है। ऐसे में वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर आज रात खत्म क्यों नहीं हो रही है। तभी आप न्यूज चैनल में देखते हो कि वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में आवारा निकल चुकी है। सूर्य कहां फरार हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं। अब सूरज के दिन दहाड़े गायब होते ही धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम होने लगता है। अब इंटरनेट भी बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्य के गायब होते ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब उनकी सोलर प्लेट्स बिना सूर्य के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब अफरा तफरी मच जाती है। लोग सुपरमार्केट से जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अब सूरज की लाइट न मिलने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद कर देंगे, जिस वजह से प्लांट लाइफ भी खत्म होने लगेंगी। साथ ही ऑक्सीजन पैदा होना बंद हो जाएगी। अब हमारे पास पृथ्वी पर ऑक्सीजन लिमिटेड बचेगी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बावजूद भी पूरी धरती पर इतनी ऑक्सीजन होगी कि सभी जीव अगले 1000 साल तक ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन अब 24 घंटे बीत जाते हैं और मात्र 24 घंटों में धरती का टेम्परेचर काफी कम होने लगता है। सब जगह खतरनाक ठंड पड़ने लगती है। इस वजह से हमें कोई अंडरग्राउंड जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां सब रह सके। इस समय धरती के अंदर की इंटरनल हीट ही एक नेचुरल सोर्स ऑफ हीट और एनर्जी के रूप में मौजूद है। अब सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाएगी। किसी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह सकेगा। ऐसे में क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी, जिसके मन में जो होगा वह करने लगेगा। दोस्तों, सूरज के गायब होने से वाटर साइकिल पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। अब समुद्र के पानी का एवापोरेशन नहीं होगा। बिना सूरज की गर्मी से, जिससे न आसमान में बादल बनेंगे न बरसात होगी, और अब नदियां भी नहीं रहेंगी। समुद्र का जलस्तर पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा। रात के आसमान में चांद की रोशनी भी नहीं रहेगी, जिससे चांद होते हुए भी गायब रहेगा। लेकिन चांद की ग्रेविटी की वजह से लगातार ज्वार भाटा चलता रहेगा। अब 1 महीने में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते होते समुद्र भी अंटार्कटिका की तरह जमने लग जाएंगे। अभी तक छोटे छोटे जीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगी, लेकिन समुद्री जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के तल पर जियो थर्मल वेंट्स से वहां गर्मी होगी, जिस वजह से समुद्री जीव ज्यादातर उस गर्मी के एरिया में जाने लगेंगे। सूरज की रोशनी और बरसात खत्म होने की वजह से अब सारी प्लांट लाइफ खत्म होने लगेंगी। प्लांट लाइफ खत्म होते ही शाकाहारी जानवर मरने लगेंगे और बाकी मांसाहारी जानवरों के पास भी कुछ भी खाने को नहीं बचेगा।
और उनकी भी मौत होने लगेंगी। अब सभी जानवरों के मरने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होने लगेंगी, जिस वजह से धरती की हिट आसानी से अंतरिक्ष की ठंड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब एनर्जी सोर्स खत्म होने की वजह से सब कुछ तबाह होने लगेगा। हम इंसान भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अब तो सिर्फ रात ही रात है। ऐसे में दुनिया के सभी लोग अपने बचे कुचे एनर्जी सोर्स यानी न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करके इंसान अंडरग्राउंड जगह की खोज में लग जाएंगे और इंसान अपने बचाव के लिए अंडरग्राउंड जगह में रहने लगेगा। अब दुनिया की अलग अलग बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। सबको अलग अलग अंडरग्राउंड जगह में रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी परेशानी होगी खाना, लेकिन यह समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। अब इंसानों को ऑलरेडी मरे हुए जानवरों को प्रिजर्व करके रखना होगा ताकि उनके मीट को खाकर लोग जिंदा रह सकें। अगले 100 सालों में धरती पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी होगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चीन की दीवार, पिरामिड सब बर्फ में दफन हो जाएंगे। अब तक धरती की 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी होंगी और काफी एक्सट्रीम ठंड में लाखों इंसान भी मर चुके होंगे। अब नेचर उन्हीं जीवों और लोगों को चुनेगी जो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फिट होगा, यानी अब नेचुरल सिलेक्शन अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। अगर हम इंसान अलग अलग जगह अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से सरवाइव करते हैं, तो अब हम इंसानों के अंदर भी नए बदलाव आने लग सकते हैं। 100 साल बाद दुनिया में काफी बदलाव होंगे। अब अगर लाखों साल तक सरवाइव कर पाए तो वो इंसानी प्रजाति जो टेक्नोलॉजी से काफी दूर है और वह प्रजाति जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उन दोनों के शरीर में काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगेंगे। इस समय तक हम इंसान न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की मदद से काफी एनर्जी पैदा कर लेंगे जो हमारी सिविलाइजेशन को बचाने में मदद करेगी, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी तरह सरवाइव कर लेंगे। टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाले इंसान अगर अब तक सरवाइव करते हैं तो हो सकता है कि उनकी एक नई प्रजाति पैदा होने लगेंगी जिनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होंगे। भालू की तरह जो आइस एज में रहना सीख लेगी। अब धरती पर नए नए विचित्र जीव भी पैदा होने लगेंगे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे में हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी तरह सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी अगले 1 अरब साल में बिना किसी ग्रह के टकराए हो सकता है, किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाए। तब तक यह पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक बर्फ का गोला होगी। पर मान लीजिए तभी अचानक से क्वांटम टनलिंग की वजह से सूर्य अचानक प्रकट हो जाए, तब भी बर्फ से ढकी पृथ्वी को वापस सही होने में कई लाख साल लग जाएंगे। अब अगले लाखों सालों में पृथ्वी पर फिर से आज की तरह दुनिया चलने लगेंगी, लेकिन तब ये सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी सारी प्रॉपर्टीज के मालिक सब मर जाएंगे। तब ये सब किसका होगा? कौन इसका मालिक होगा? ये कोई नहीं जानता। तो भाई लोग, सूरज ऐसे कभी गायब नहीं हो सकता, लेकिन सूर्य लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जान चुके हैं। पर हाँ, यह भी संभव है कि सूर्य के बिना भी धरती की लाइफ सरवाइव कर सकती है, बशर्ते उसे इवोल्व होना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी पर अब तक 5 बड़ी महाप्रलय आई है जिसने धरती पर लाइफ को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी लाइफ पूरी तरह खत्म नहीं हुई और नए रूपों में आती गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज के बिना लाइफ चल पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं।